एक गुनाह का अंत। लेखक लियाकत रिजवी, अनुवादक देवी नागरानी। कहानी के लेखक लियाकत रिजवी और कहानी की सिंधी भाषा से हिंदी में अनुवादक देवी नागरानी जी की अनुमति से ये कहानी पहली बार यूट्यूब पर प्रकाशित की जा रही है। अगर आप लेखक या अनुवादक से संपर्क करना चाहते हैं तो उनके ईमेल एड्रेस नीचे दिए गए हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक गुनाह का अंत। गर्मियों की एक मामूली सी रात थी। रात जमीन का लिबास बनी है, तारों से भरा आसमान और दक्षिण की हवा में जेल की इमारत अचानक याद में बसी किसी नागवार बात की तरह खड़ी है। ड्यूटी पर मौजूद संतरी अपनी बेईमानी की रोशनी में निद्रालु जिस्मों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने में मसरूफ है। अगर चांदनी रात होती तो पूरब वाली मंजिल के गुंबज में खड़े सिपाही की सिगरेट में से निकलते धुएं को हवा के साथ खेलते अच्छी तरह देख सकते थे। फिर भी तारों के कम उजाले में जब सिपाही सिगरेट का कश लेता तो सिगरेट सुलग कर बुझ जाता है। ऐसे ही वह भी भीतर ही भीतर सुलग रहा है और एक पल में वह भी समाप्त हो जाएगा। फिर भी पता नहीं कितने सालों तक सुरमई वक्त के किनारे फीके रंग की जेल की इमारत अभी तक जिंदा है, जिसकी एक तन्हा कोठी में वह कैद है। उसे पता है कि कोठरी के धूप अंधेरे के सिवा वहाँ एक सीलन भरा मटका भी है जो बेगुनाह होते हुए भी कैद है और बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। हालांकि वो अंधा है, फिर भी देख सकता है कि कोठरी का दरवाज़ा कहाँ है, और वो ऐसे दरवाज़ों पर खुलता है जो दुनिया की ओर खुलते हैं। वो दुनिया जो आज़ाद और रोशन है। वो रोशनी उसने कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखी, परंतु उसने उसे अपने पूरे वजूद से महसूस किया है। ये अलग बात है कि उसके पास उस रोशनी को साबित करने के लिए पर्याप्त दलीलें नहीं है। कोठरी का बंद दरवाज़ा इस वक्त इसलिए भी उसके बेनूर तवज्जो का केंद्र है क्योंकि वह जानता है कि उनके आने का समय करीब है। अचानक उसे आभास होता है कि उसने सारी उम्र अलग अलग चीज़ों और इंसानों को फ़कत उनकी आवाज़ के हवाले से ही देखा है, पर वह इस बात पर ज़रा भी हैरान नहीं है कि बेआवाज़ वक्त को पहचानने का कौशल भी उसे इस अंधी ज़िंदगी ने सलीके से सिखाया है। वो पैदाइशी अंधा है। उसका बाप नशे और गुर्बत के कारण वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था और उसकी माँ अपनी जवानी आस पड़ोस में बर्तन झाड़ू पोछा जैसी बेरहम मेहनत में गंवा बैठी थी। उसकी बहन और दो भाई बचपन में ही बीमारी की गली से गुजरते हुए मौत को जाकर मिले। बाकी एक बहन है जो उससे 3 साल बड़ी होगी। पैदाइशी तौर पर अंधा होने के कारण वो दुनिया को इस तरह नहीं देख सका था जैसे वह है। फिर भी वक्त गुजरने के साथ वो दुनिया को एक तरफ से साफ शफाफ देखने में माहिर हो गया था। उसने इस बात का उल्लेख किसी से भी न किया था कि वो अक्सर इस खौफ का शिकार रहता था जैसे दुनिया अचानक ही उस पर हमला कर देगी और सख्ती से उस पर इस तरह हावी हो जाएगी जैसे रोशनी अंधेरे पर हावी हो जाती है। हमेशा उसी डर को तवज्जो देता था जो कभी कभी बाप के गुस्से में भरे नफ़रत और पुरशोर आवाज़ के कारण उसके अंधेरे वजूद में डर समाया रहता था, और ऐसा एहसास उसके बचपन की याद का हिस्सा बन चुका था। वो बचपन जिसमें उसने बहन के साथ भीख मांगना सीखा था,
हकीकत में भीख मांगने का ख्याल सबसे पहले उसे ही आया था। उसका सबब या तो घर में उसके पिता के लड़ाकू स्वभाव के कारण पैदा हुआ था या फिर गुर्बत, जिसके कारण ही उसके पिता बहुत ज़्यादा नशा करते थे और उसी वजह चिड़चिड़े भी रहते थे। एक दिन उसने बहन से कहा, बहन मुझे शहर लेकर चलो। शहर और उसके छोटे से गांव के बीच सिर्फ एक वीरान रेलवे लाइन बिछी हुई थी, जिस पर से सालों से कोई रेलगाड़ी नहीं गुजरी थी। बहन ने हैरानी से सावधानी बरतते हुए पूछा था, भैया तुम शहर चलकर क्या करोगे? तुम तो देख नहीं सकते। तुम तो देख सकती हो ना बहन, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर चलूँगा। ऐसा कहकर उसने होठों के बीच एक अंधी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया। पर तुम शहर में चलकर क्या करोगे? बहन ने एक उलझे हुए अंदाज में पूछा। बहन हम गरीब हैं, इसलिए मैं शहर में खैरात लूँगा। लोग मुझे अंधा समझकर ज़रूर खैरात देंगे, भाई ने सफाई देते हुए कहा। पहले तो बहन माँ बाप के डर से नहीं मानी, पर फिर उसकी जिद और मिन्नतों के कारण राजी हो गई। इस तरह वे दोनों माँ बाप से छुपकर शहर में भीख मांगने लगे। ये बात माँ बाप से छुपी रहे ये नामुमकिन था, पर उन्होंने भी ज़माने की गर्दिश व मुफलिसी की मार के कारण मजबूर खामोशी को गले लगाया। इसके बावजूद भी माँ ने दबी दबी आवाज़ में ऐतराज़ उठाया कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। पर उनके पिता की बेरहम खुशी के आड़े वो भी चुप हो गई। मवाली बाप के लिए जैसे आमदनी की एक नई राह खुल गई थी। जितने वह भीख में से बाप को देता था, उससे कुछ ज़्यादा हिस्सा वो अपने पास छुपा कर रखता था। इस बात से पिता बिल्कुल बेखबर था, पर फिर भी खुश था, क्योंकि अब उसे बीवी से पैसे मांगने की ज़रूरत न रही थी। इस तरह एक मासूम अंधे बालक की ज़िंदगी को एक नया रुख मिल गया, जिसके एवज में दोनों भाई बहन एक दूसरे के आधार बन गए। उनकी माँ बेपनाह खुशी के साथ उन दोनों के किस्से सुनाते हुए कहती थी कि कैसे दोनों भाई बहन में से अगर एक भी बीमार पड़ जाता तो दूसरा भी बीमार लगने लगता था। ये बात माँ की नज़र में बेहिसाब प्यार का सबूत थी। ऐसी वारदात को माँ अंधकार में कथानक के रूप में प्रस्तुत करती थी कि अगर सारा शहर नहीं तो कम से कम आस पड़ोस में जहाँ वो भीख मांगने जाया करते थे, इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि दोनों भाई बहन में कितना प्यार है। प्रतिक्रिया के रूप में लोग उन्हें हमदर्दी और स्नेह से ज़्यादा खैरात देने लगे थे। कुदरती तौर पर जब उसकी बहन जवान हुई, तब पहली बार उसे लगा कि सच में वह अंधा है। उसकी आंखें तो बहन के कांधों में ही दफन हुई थी, जिस पर वह अपना बायां हाथ रखकर अंधेरे के अनेक रास्ते चला था। सच्ची बात तो यह है कि अगर दुनिया में किसी मौजूदा सत्य के बारे में यकीन के साथ कुछ कह सकता तो वह फ़कत बहन का दायां कांधा ही था। हालांकि वह बगैर आँखों के असीमित अंधेरे का शहरी था, पर फिर भी आँख वालों के शहर की हवस से बखूबी वाकिफ़ था। यही सबब है कि जब एक दूसरे के बाद उसके माता पिता दिवंगत हुए, वो बहन को लेकर एक नई चिंता के अधीन हो गया। इसी कारण वह अंधेरा उसके लिए छाँव की बजाय धूप का साया बन गया। उसकी ख्वाहिश थी कि बहन की किसी योग्य आदमी के साथ शादी करा दे, ताकि उसके ऊपर छाया या अंधेरे का बोझ कम हो जाए। पर मुसीबत यह थी कि उसके रिश्तेदारों में ऐसा कोई योग्य वर नहीं था जो उसकी बहन को खुशी दे पाए। बहन को भी इस बात की भनक नहीं पड़ी कि उसका भाई उसकी चिंता से घिरा हुआ है, और ना ही इस बात का अंदाज़ा था कि उसका भाई एक अंधा फ़कीर था, फिर भी भीख मांगकर एक खुशहाल ज़िंदगी से भी ज़्यादा पैसा जमा किए हुआ था। एक दिन बातों बातों में उसने बहन को बताया कि वो उसकी शादी करना चाहता है, ताकि वह भाई के फ़र्ज़ को निभा सके, और ये भी बताया कि वो इसे इतना दहेज देगा कि लोग दंग रह जाएंगे। बहन ने दुख भरे लहजे में कहा, भैया मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बाद तुम अकेले हो जाओगे।
मेरे सिवा कौन है जो तुम्हारी संभाल करेगा। उस वक्त तो उसने बहन का जवाब प्यार का उपहार और उम्र की ना तजुर्बेकारी का नमूना लगा। फिर पता नहीं कैसे उसे अपनी तन्हाई का एहसास हुआ, जिसने उसके भीतर खुद की शादी का ऐसा बीज बो दिया जिसकी फसल बहुत जल्द ही उसके जीवन की धरोहर बन गई। अपनी चाची के घराने की लड़की से शादी करने के बाद वो बिल्कुल बदल गया। पत्नी ने आकर उसके जीवन के अंधेरे को और गहरा व बेमतलब कर दिया। जो बात अब तक उसकी बहन से छिपी हुई थी उसको पत्नी ने जाहिर कर दी। अंधे पति का जमा किया हुआ पैसा एक कच्चे और असुरक्षित घर को पक्की इमारत में बदल चुका था और उस इमारत में उसकी बहन की हैसियत बदल गई थी। अब अंधे भाई को ये भी याद न रहा कि उसकी एक जवान बहन भी है जिसकी शादी का ख्वाब कभी उसकी अंधी आंखों में बसा था। उसने अपनी शादी के बाद जैसे भीख मांगनी छोड़ दी थी और सदा घर में मौजूद रहता था। धीरे धीरे जमा की हुई पूंजी जब खर्च हो जाने को थी तो अंधा भाई और उसकी पत्नी परेशान रहने लगे। पत्नी का विचार था कि उसे दोबारा भीख मांगनी शुरू करनी चाहिए, पर शादी के बाद 3.5 साल उसने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी उसे देखते हुए मुश्किल था कि कोई उसे खैरात देगा, क्योंकि सभी जान गए थे कि पैसे के मामले में वो एक मालदार आदमी है। जब अंधे ने पत्नी की भीख मांगने वाली राय को नकार दिया तो पत्नी ने उसके सामने एक और तरकीब रखी। जो भी अपनी बहन सारा का रिश्ता किसी अमीर से करे जहाँ से कुछ पैसे वसूल होने की आशा हो। वो खुद भी तो 11,000 रुपये देकर उसकी पत्नी बनी थी। अंधे को ये विचार पसंद आया। हकीकत में सारा यानी अंधे की बहन एक सदाचारी लड़की थी जिसने ज़िंदगी के संताप और यातनाएं सबके साथ झेली थी। पर इस बार ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने पैसे पर बिकने से इनकार कर दिया। बहन के इनकार पर पहले तो अंधा चुप रहा, पर पत्नी के कहने पर उसके रवैये में सख्ती आने लगी। जब अंधे की पत्नी ने 60 साल के एक सेठ से सारा के रिश्ते के एवज में 25,000 रुपये लेकर विदाई की तारीख तय कर दी, तब भी सारा अपने नकारात्मक फैसले पर टिकी हुई थी। वो अपनी भाभी के साथ किसी भी मामले पर बातचीत करके उलझना नहीं चाहती थी, पर अपने भाई को जाहिर ढंग से धमकी दे दी थी कि अगर वो उसे बेचने की हद पर टिका रहा तो वह घर छोड़कर मुर्शिद की हवेली पर जाकर पनाह ले। अफसोस कि सारा को इस बात का अनुमान न था कि उसकी धमकी का अंधे भाई की सख्ती और ज़िद पर क्या असर पड़ेगा। वो सोमवार का दिन था। विदाई में अभी 4 दिन बाकी थे। भाई ने सारा को राज़ी करने की आखिरी कोशिश की थी, पर राज़ी होने के बजाय सारा ने अपना सारा सामान समेटा और हवेली पर जाने की तैयारी करने लगी। दुखी दिल से वह भाई को अपने बचपन के दिनों की बातें याद दिलाती रही, जो अब उनके बीच के नाजुक रिश्ते की खंडर बनकर रह गई थी। कहीं अनकहीं बातें अधूरी रह गई। जब भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारा का गला घोंटकर बेदर्दी से उसे मार दी। सारा के मृत जिस्म को कुछ पता न पड़ा कि वारदात पर सभी सबूत मिटाने के लिए उसकी भाभी ने बेदर्दी से उसके जिस्म को इस्त्री से जलाया था। पर किसी तरह पुलिस असली हकीकत तक पहुंची और उसकी भाभी को उम्र कैद की सज़ा और भाई को फांसी की सज़ा मिली। और उस फांसी की सज़ा पर अमल करने के वक्त जेल की कोठरी में आज उसके अंधे इंतज़ार को कुतर रहा है। अंधा होने के बावजूद उसे मालूम है कि जेल में संतरी के आने का वक्त नज़दीक आ गया है, जो उसे फांसी के घाट तक ले जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसकी आंखें नहीं? वक्त की आहट को पहचानने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बेनूर है। आँखों से पल पल अपने अतीत में जाकर लौट आता। शायद बहन के कत्ल पर वह पछताना चाहता था, पर फांसी का खौफ उसे इतनी मोहलत नहीं देता।
कुछ दूर से आती भारी कदमों की आवाज़ उसे अपनी फांसी का यकीन दिलाती है और उसका हृदय विलाप करने लगता है। जो सेवक उसे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए आए, उन्हें कोठरी में फ़कत अंधे की लाश मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।